हेलो बच्चों। देखिए आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। उसका प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो देख लेंगे। और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 10 के नाम से 2027 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, 9th का अलग है, 10th का अलग बना हुआ है। ठीक। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? तुलसीदास। और तुलसीदास जी का रामचरित का एक अंश लिया गया है, बालकांड। और बालकांड से हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। राम, इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बाद जो संवाद हुए हैं और बीच में राम जी जो है आके थोड़ा बीच बचाव करते हैं उनके बारे में, तो बहुत ही हंसी भी आएगी आपको, बहुत ही मजा आने वाला है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा तुलसीदास जी का परिचय देख लेते हैं इनके बारे में, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी के रहने वाले थे। तो खुश हो जाइए कौन कौन से यूपी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक। तो बांदा जिले से कौन है, राजापुर गांव से कौन है, और कमेंट करिएगा। ठीक। और सन 1532 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? सोरो, यानी जिला एटा मानते हैं। तो जिले को लेकर गड़बड़ी है कि कुछ लोग मानते हैं राजापुर हो सकता है बांदा जिले में हो, कुछ लोग मानते हैं सोरो यानी जिला एटा में हो। लेकिन जगह का है उत्तर प्रदेश, यानी प्रदेश फिक्स है, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठीक। और तुलसीदास जी का जो बचपन था बहुत ही संघर्ष से बीता था। ठीक है, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चों का बीतता है ना, वैसे इनका भी था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता उनका बिछोह हो गया। ठीक। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति मार्ग मिला, राम जी की भक्ति का मार्ग मिला। और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, जो ह्यूमन वैल्यूज थे उनके ज्यादा उपासक थे और उससे ही जुड़ी कविताएं लिखते थे। ठीक। और राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी को अतुलनीय माना जाता है, मतलब इनका नाम आते ही रामचरितमानस आता है दिमाग में। ठीक। तो रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, इसीलिए रामचरितमानस इनसे जोड़ा जाता है। हम पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, शायद सब लोग पढ़ेगा इसको। ठीक। और उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। तो जिन्होंने जो कैरेक्टर लिया है राम का, राम भगवान का, तो राम मर्यादा के और आदर्शों के प्रतीक है। और जिनके माध्यम से तुलसी जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। मतलब राम जी को किरदार में लिया और राम जी के अंदर नीति, प्रेम, शील, विनय, त्याग जैसे भावनाएं दिखाई हैं और उनके माध्यम से लोगों को सिखाया है इन सब मूल्यों को, जिन्हें उदात्त आदर्श बोलते हैं। ठीक। और रामचरितमानस उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया की जनता के लिए बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने ये भी लिखा है, लेकिन ज्यादा फेमस क्या है? रामचरितमानस। और अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था, यानी दोनों ही भाषाओं में लिख लेते थे आसानी से। रामचरितमानस अवधी में है, ये दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ जबरदस्त थी। ठीक है। सन 1623 में काशी में उनका देवासन हो गया, यानी काशी यानी वाराणसी, आज के वाराणसी, यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, गुजर गए, स्वर्गवास हो गया। ठीक। तुलसी ने रामचरितमानस रचना जो अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, ये याद रखिएगा। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। और रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बहुत सारे छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो चौपाई उनका मुख्य छंद है। तथा बीच बीच में दोहे और सोरठे, हरि गीत का और अन्य छंद लगा देते हैं। मतलब मुख्य रूप से तो चौपाई है, लेकिन बीच बीच में ये दोहे सोरठे भी आ जाते हैं। विनय पत्रिका की रचना जो है गेय पदों में हुई है। गेय पदों मतलब क्या? जिसे गाई जा सकती है, गा सकते हैं। और कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। अभी सब समझेंगे सब। और उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक। अब इसको हम समझेंगे तुलसीदास जी के बारे में। बहुत ही जबरदस्त, मेरे सबसे फेवरेट कवि हैं ये। मैं इनको बहुत पढ़ता था, बहुत मजा आएगा। अब देखिए समझते हैं। तो तुलसीदास जी कौन थे? एक महान कवि थे और संत थे। और उन्होंने क्या, रामचरितमानस नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। बचपन में उन्होंने बहुत कठिनाई झेली। माता पिता से बचपन में ही उनसे दूर हो गए थे। ठीक। और गुरु कृपा से उन्होंने भगवान राम की भक्ति मिली।
जैसे मान लीजिए कोई आपका गुरु हुआ, उनसे आपने कुछ सीखा, वैसे ही तुलसीदास जी ने अपने गुरु से कुछ सीखा, और उन्होंने क्या सीखा? राम भक्ति, राम जी की भक्ति करना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बच्चा कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाए, वैसे ही तुलसीदास जी ने संघर्ष के बाद एक महान कवि बनने का काम किया, बहुत बड़े आदमी बने। ठीक है। तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और ये रामचरितमानस किसके बारे में? यह भगवान राम के जीवन की कहानी है। इसमें क्या क्या बताया गया है? राम जी का राम का आदर्श जीवन, सच्चाई, त्याग, प्रेम और मर्यादा के बारे में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज लोग प्रेरणा के लिए अच्छी फिल्में और किताबें देखते हैं, उसी तरह उस समय के लोग रामचरितमानस पढ़कर जीवन की सीख लेते थे। समझ में आया? तुलसीदास जी महान क्यों माने जाते हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में अच्छे गुण सिखाए हैं, जैसे विनम्रता, प्रेम, त्याग, नैतिकता, आदर्श जीवन, ये सब। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सच बोले और दूसरों की मदद करे, तो राम के आदर्शों पे चल रहा है। ठीक है। यही शिक्षा तुलसीदास जी देना चाहते थे लोगों को। तो तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, इसके अलावा उन्होंने और भी पुस्तकें लिखी है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। रामचरितमानस किसमें है? अवधि में। कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो उस समय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तुलसीदास जी ने लोगों की भाषा में लिखा ताकि हर कोई समझ सके। जो जैसी भाषा जानता था उसी क्षेत्र के हिसाब से लिख देते थे ये। ठीक है। तो छंद क्या होता है? अब देखते हैं, छंद समझ लेते हैं। उनकी रचनाओं में कई प्रकार के छंद, यानी छंद क्या? कविता की शैली, किस शैली में लिखा उन्होंने। तो छंद कौन कौन से हैं? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज के गाने अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे रॉप, रैप हो गया, रोमांटिक हो गया, भजन हो गया। ऐसे ही कविता में अलग अलग छंद होते हैं। ठीक है। तो अंतिम समय में तुलसीदास जी का निधन क्या है? 1623 में काशी, आज के वाराणसी में हो गया। और वाराणसी का जो है, वाराणसी भारत का बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक शहर है, होली सिटी बोला जाता है। ठीक। पूरे पाठ का सार क्या है कि तुलसीदास जी महान संत और कवि थे। उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाया, और उनकी रचनाएं आज भी लोगों को अच्छे जीवन की प्रेरणा देती है। ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं, रामचरित का कुछ हिस्सा लिया गया है, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रामचरित एक किताब है, और उस किताब में एक बाल कांड है। उस बाल कांड में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है। अभी मैं बताऊंगा परशुराम कौन थे। ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। तो उस बाल कांड का कुछ हिस्सा लिया गया, उसी बाल कांड को हम पढ़ना है। उस बाल कांड में राम लक्ष्मण संवाद छुपा हुआ है, यही हिस्सा हमें देखना है। एक एक लाइन करके समझ लेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो यह अंश क्या है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित हो देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब गुस्से से फट पड़ते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र को समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, यह प्रसंग संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रस्तुत किया गया मतलब ये। ठीक। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। व्यंग मतलब आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों, व्यंग व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। अब इसको हम समझेंगे। मतलब ये जो मैंने अंडर सर्कल किया हुआ है, ये समरी है। किसकी समरी है? इस चीज की जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं इसको इतने में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सबका थोड़ा डिटेल दूंगा कि परशुराम कौन थे, माता नाम, उनकी माता का नाम क्या था, कैसे हुआ, ये सब सब चीज। ठीक है। तो पहले समझते हैं इसी को, इस समरी को भी समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए, तो ये याद रखने वाली बात क्या है कि रामचरित के मानस के बालकांड से लिया गया है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो है बातचीत हुई है, वही बताया गया है। बातचीत क्या हुई है? बहस हुई है, उसी को बताया गया है। ठीक है। तो कहानी क्या है? सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। जब यह खबर परशुराम जी को मिली तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि किसी ने भगवान शिव का अपमान कर दिया है। तो गुस्से में वहां पहुंचे और सबको डांटने लगे। ठीक है। यही कहानी है। फिर क्या हुआ? राम जी शांत थे और विनम्रता से बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी मजाक और व्यंग में जवाब देने लगे। इससे परशुराम जी को और गुस्सा हो जाते हैं। मतलब किसी ने आग में घी डाल दिया हो, पहले से आग बबूला होके आ रहा है, और किसी ने बेइज्जती कर दी, व्यंग कर दिया हो, या और तिलमिला उठे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए स्कूल में किसी शिक्षक की पसंदीदा चीज छूट जाए, टूट जाए,
एक छात्र शांति से समझाए और दूसरा छात्र मजाक उड़ाने लगे, ठीक है, तो गुस्सा और बढ़ जाएगा। ठीक ऐसा ही परशुराम जी के साथ भी हुआ। इस प्रसंग की खास बात क्या है? इस कहानी में सबसे खास चीज क्या है? लक्ष्मण के व्यंग भरे संवाद। लक्ष्मण जी चुटकुला मार रहे हैं, मतलब व्यंग कर रहे हैं परशुराम जी पे। लक्ष्मण जी जो है परशुराम को सीधे नहीं डांटते हैं। लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को सीधे नहीं डांटते बोलते, बल्कि मजेदार और तंज भरी बातों से कहते हैं। इसी को कहते हैं व्यंग शैली। मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं उनको, वो व्यंग कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो इधर इनडायरेक्टली कर रहे हैं ताकि पता ना चले कि उनका जो क्या हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो व्यंग क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मजाक या तंज के माध्यम से बात करे। उदाहरण के लिए, अगर कोई बहुत गुस्सा कर रहा हो और दूसरा बोले, वाह आपका गुस्सा तो आसमान छू रहा है, तो क्या है? ये व्यंग है। वीर रस क्या है? इस प्रसंग में लक्ष्मण जी की बहादुरी दिखाई देती है। ठीक है, वीर तो उन्हें परशुराम जी से डर नहीं लगता, तो इसे वीर रस कहते हैं। मतलब कोई ऐसा खतरनाक चीज सामने खड़ा हो और आप निडर होकर खड़े हैं और उसका सामना कर रहे हैं, तो आप में वीर रस की प्रधानता है, मतलब वीर हैं आप। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे फिल्मों में हीरो बिना डरे शक्तिशाली व्यक्ति से बात करता है, ठीक वैसे ही अंत में क्या हुआ? राम जी ने शांत और विनम्र विनम्र तरीके से बात की, और उनकी नम्रता देखकर परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया। ठीक है, तो पूरे पाठ का सार ये है कि राम ने ये धनुष तोड़ा, परशुराम गुस्सा हो गए, लक्ष्मण ने व्यंग में जवाब दिए, राम ने शांति से स्थिति संभाली, और अंत में परशुराम शांत हो गए। ठीक है, तो इस प्रसंग में हमें सीख क्या मिलती है कि गुस्से को शांति से खत्म किया जा सकता है, व्यंग बातचीत को मजेदार भी बना सकता है, विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, लेकिन हमें अभी जब ये पढ़ेंगे तो और भी सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परशुराम थे कौन? परशुराम कौन थे? ठीक, तो परशुराम कौन थे? परशुराम हिंदू धर्म के महान ऋषि। याद रखिएगा, इनके साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं? ऋषि हैं, एक योद्धा हैं, और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं समझ में आया? एक ऋषि मुनि है, एक योद्धा है, और भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। और उनका जीवन जो है तपस्या, क्रोध, न्याय, धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। तो आपको पता चल गया परशुराम कौन थे। उनकी नाम का अर्थ क्या था? उनका नाम था परशुराम। तो और नाम का अर्थ क्या है? परशु। परशु का मतलब होता है फरसा, एक हथियार है। राम उनका नाम। ठीक है, इसलिए उन्हें परशुराम कहा गया। इसका मतलब ये है कि फरसा धारण करने वाले राम, परशुराम। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? मतलब उनका जन्म जो है, परशुराम जी का जन्म ऋषि के परिवार में हुआ था। जो ऋषि मुनि नहीं होते उनके परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि, इनके पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि, और माता का नाम था रेणुका। ठीक, और वे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी योद्धा जैसी शक्ति थी। ठीक, उनमें योद्धा जैसी शक्ति थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि, और माता का नाम रेणुका। ठीक, और भगवान शिव से कैसा संबंध है इनका? परशुराम जो है भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। क्या थे? भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे खुश होकर शिव जी ने उन्हें हर्षा, परशु, युद्ध कला और दिव्य शक्तियां दी उन्हें। मतलब उनको वरदान दिया, परसा दिया, युद्ध कलाएं सिखाई, दिव्य शक्तियां सिखाई उनको, वो सब कुछ दे दिया इनको, क्योंकि क्या थे? कठोर तपस्या करते थे शिव जी का। महादेव। ठीक, परशुराम इतने क्रोधित क्यों रहते थे? तो ये भी सवाल है। देखिए, इसका जवाब ये है कि उनके जीवन में बहुत अन्याय हुआ था। कहा जाता है कि उस समय कुछ अत्याचारी राजाओं ने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। कुछ राजाओं ने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए थे। परशुराम ने अन्याय के खिलाफ युद्ध किया था। इन सारे राजाओं को के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इन्होंने। फरसा था ना उनके पास, उसी फरसे से काट डाला था इन लोगों को। ठीक है, और हमेशा क्रोधित रहते थे। क्यों? क्योंकि इनका जीवन बहुत अन्याय अन्याय में बीता था। मतलब लंबे समय तक चिढ़े हुए रहते थे, गुस्से में रहते थे, और इन राजाओं के अत्याचार की वजह से वो गुस्सा इन पर फट पड़ा इन लोगों पे, और इनको टुकड़े टुकड़े कर दिए राजाओं के उसी फरसे से। एक प्रसिद्ध कहानी है, देखिए, सहस्त्रार्जुन और परशुराम। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सहर्ष अर्जुन है ना? ठीक, सहस्त्रार्थ अर्जुन और परशुराम की कहानी है। सहस्त्रार अर्जुन कौन था? एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली और घमंडी था, अहंकारी था। तो उसने क्या किया? उसने जो है परशुराम के पिता जमदग्नि का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी।
किसने? इसने, सहसा अर्जुन। ठीक है, ये अहंकारी था और राजा था। इस अहंकारी राजा ने इनके पिता की हत्या कर दी। ठीक है, अपमान किया, हत्या की। ये देखकर क्या हुआ, परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, इस अन्यायी राजा के खिलाफ युद्ध किया। ठीक, युद्ध किया और क्या किया, इस राजा सहसात अर्जुन को इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस राजा को उन्होंने उसी फरसे से इनको काट डाला पूरा, क्योंकि इसके पिता का अपमान किया था, इनके पिता का, और हत्या की थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि परशुराम जी को गुस्सा आएगा और उन्होंने क्या किया, उस राजा को टुकड़े टुकड़े कर दिए उस फरसे से। ठीक है, तो क्या ये माना जाए, सवाल ये आएगा मन में, तो क्या परशुराम बुरे थे, ये माना जाए? इसका जवाब है नहीं। परशुराम क्रोधी जरूर थे, गुस्सा जरूर आता था, लेकिन उनका क्रोध जो है धर्म और न्याय के लिए था। धर्म और न्याय मतलब अन्यायी नहीं थे। ये उनके खिलाफ गुस्सा करते थे जो अन्याय करते थे, जो गलत तरीके से काम करते थे, उनको टुकड़े टुकड़े करते थे, उनको उन पे गुस्सा करते थे। इसलिए धर्म के लिए न्याय, धर्म और न्याय के लिए ये गुस्सा करते थे। इसलिए परशुराम जी बुरे नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कमजोर कमजोर लोगों पर अत्याचार करे और कोई व्यक्ति उनके बचाव में खड़ा हो जाए, तो उसका गुस्सा गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, इसलिए गुस्सा नहीं किया जाएगा। अगर कोई कमजोर लोगों पर अत्याचार करे और कोई व्यक्ति उनके बचाव में खड़ा हो जाए, तो उसका गुस्सा गलत नहीं माना जाता। ठीक, अब रामायण में परशुराम, देखिए, अब रामायण में परशुराम कहाँ आएंगे, जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम को लगा कि किसी ने शिव जी का अपमान किया है। वे बहुत गुस्से में वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये शिव भक्त थे, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वहां पहुंच गए। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। तब उनका क्रोध शांत हो गया। ठीक, अब महाभारत में इनका उल्लेख कहाँ आता है, ये रामायण में भी आते हैं, महाभारत में भी आते हैं। तो महाभारत में इनकी भूमिका कहाँ है? ठीक, परशुराम जो है केवल रामायण में नहीं बल्कि महाभारत में भी दिखाई देंगे। ठीक, उन्होंने कई महान योद्धाओं की शिक्षा दी, जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी, भीष्म को शिक्षा दी, द्रोणाचार्य को शिक्षा दी, कर्ण को शिक्षा दी। याद है आपको? तो परशुराम यहाँ भी आते हैं। तो परशुराम जी का विशेषता क्या है? इनका गुण है तपस्या, वीरता, क्रोध, गुरु और शिव भक्ति। क्रोध किस सेंस में? अन्याय, अगर कोई अन्याय कर रहा है तो इनको गुस्सा आता था। तो तपस्या का मतलब क्या है? कठिन साधना। वीरता मतलब बहादुरी। क्रोध मतलब अन्याय के खिलाफ गुस्सा करना। गुरु मतलब महान शिक्षक। मतलब क्रोध का मतलब नहीं होता है अन्याय के खिलाफ गुस्सा करना। यह सेंस पकड़िए कि क्रोध किस सेंस में करते थे परशुराम जी, तो अन्याय के खिलाफ करते थे। गुरु कौन? गुरु महान शिक्षक है। शिव भक्ति, भगवान शिव के भक्त थे। ठीक, तो उनसे क्या सीख मिलती है? अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, शक्ति का उपयोग सही काम के लिए होना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है, और ज्ञान और शक्ति दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समरी इसका ये है कि परशुराम एक महान ऋषि योद्धा थे। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष किया, और उनका जीवन शक्ति, तपस्या और धर्म धर्म का प्रतीक है। मतलब उनका जीवन शक्ति, तपस्या, धर्म का प्रतीक है। अन्याय के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। तो आपने सीख लिया, जान लिया कि परशुराम कौन थे। अब हम जा रहे हैं पढ़ने। क्या पढ़ने? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब ये स्थिति में बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि राम जी ने क्या किया था, शिव जी का धनुष तोड़ दिया था। अब उससे इनको क्या लगा, परशुराम जी को, कि किसी ने शिव जी का अपमान कर दिया है। तो वो तमतमाए हुए जहाँ सीता जी का स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंच गए परशुराम जी। अब ये पूरा वही संवाद चलेगा। ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया, स्थिति क्या है। अब इससे तमतमाए हुए ये सब बातें चलेंगी। ठीक है, अब हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आप भी पढ़िए ताकि आपका उच्चारण थोड़ा हिंदी का अच्छा हो। फिर कहीं हम पढ़े बोले तो सुनने में लोगों को, कानों में थोड़ा अच्छा लगे। तो पढ़ते हैं हम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्काने बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु बहु बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता
के ही तो हेतु, सुनी रिसाई का भृगु कुल केतु। रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरा, धनु विदित सकल संसार। ठीक है, अब इसका एक एक करके हम एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, एक एक लाइन का। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये प्रसंग कहाँ से है? रामचरितमानस के बालकांड से है। और सीता स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, यह देखकर परशुराम जी बहुत गुस्सा हो गए हैं। अब लक्ष्मण जी उनसे व्यंग और मजाक में बात कर रहे हैं। अब देखिए पहले पंक्ति का मतलब क्या है? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई होई केऊ एक दास तुम्हारा। इस लाइन का मतलब क्या है? ये लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? हे मुनि, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई सेवक ही होगा। तो ये जो लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, कि हे मुनि, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई सेवक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे छिपा हुआ व्यंग क्या है कि लक्ष्मण जी क्या बोलना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, धनुष तोड़ने वाला कोई दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, धनुष तोड़ने वाला कोई दुश्मन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति छोटी बात पर बहुत गुस्सा करे और दूसरा हंस कर बोले, ठीक है, लगता है यह काम आपके किसी खास आदमी ने ही किया होगा। ठीक है, सेम समझ में आया? तो इसका मतलब यही है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं यार भाई इतना गुस्सा गुस्सा मत करिए, ये कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, वहां छोटी सी बात राई का पहाड़ बना रहे हैं आप भी, तो इसका पूरा सेंस यही है। दूसरा, आयेशु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। इसका मतलब क्या है? ये लक्ष्मण जी ही बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, ये सुनकर परशुराम और गुस्सा हो गए। आये सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर परशुराम और गुस्सा हो गए। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? लक्ष्मण जी बाहर से विनम्र बन रहे हैं। मतलब ये स्थिति है कि लक्ष्मण जी बाहर से विनम्र बन रहे हैं लेकिन अंदर से व्यंग कर रहे हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति जो गुस्से में हो और दूसरा नकली मासूमियत से बोले, ठीक है, अच्छा बताइए अब क्या आदेश है, ये वाला अर्थ। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति खड़ा है, ये तमतमाया हुआ है। दूसरा व्यक्ति बाहर से विनम्र बन रहा है लेकिन लक्ष्मण जी विनम्र बन रहे हैं, लेकिन अंदर से मजा ले रहे हैं। किसका? परशुराम जी का। ठीक, तो ये स्थिति बनी हुई है। तीसरी स्थिति क्या है? और तीसरी पंक्ति क्या है? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर, अरि करनी करी करई लड़ाई। इसका मतलब ये है, अब यहाँ परशुराम जी बोल रहे हैं। अब परशुराम जी आ गए। परशुराम जी क्या बोल रहे हैं कि सच्चा सेवक वही है जो सेवा करे, दुश्मन जैसा काम करेगा तो उससे युद्ध होगा। ठीक, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करे ही लड़ाई। तो परशुराम जी कह रहे हैं सच्चा सेवक वही है जो सेवा करे, दुश्मन जैसा काम करेगा तो युद्ध होगा। मतलब क्या है? परशुराम जी चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर सम्मान करोगे तो ठीक है, वरना लड़ाई होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई शिक्षक है, अगर नियम मानोगे तो ठीक है, नहीं तो सजा मिलेगी। तो परशुराम जी हूल दे रहे हैं, हूल देना समझते हैं? डरा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ठीक से सम्मान करोगे तो ठीक है, वरना तुम जैसे को देख लेंगे। ठीक, अब देखिए चौथा लाइन क्या आ रहा है? सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ठीक है, अब यहाँ पे परशुराम जी क्या बोल रहे हैं? परशुराम जी ये राम से कहते हैं। अब परशुराम जी राम जी से बोलते हैं, राम जी वहां पे खड़े थे। तो परशुराम जी कह रहे हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है। परशुराम जी राम जी से कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया है सहस, सहस बाहु कौन था? ठीक है, यहाँ पे सहस बाहु है। तो सहस बाहु कौन था ये मैंने बता दिया था कि एक घमंडी राजा था, जिसने क्या किया था, परशुराम जी के पिता को उनका अपमान करके हत्या कर दी थी। और बाद में परशुराम जी ने उसको मार दिया था, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके। ठीक है, तो सहस बाहु क्या था? एक अहंकारी राजा था जिससे परशुराम जी की दुश्मनी थी। अब परशुराम धनुष तोड़ने वाले को भी वैसा ही दुश्मन मान रहा है। ठीक, तो सहस बाहु जैसा दुश्मन मान रहा है, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है उसको कैसा मान रहे हैं? सहस बाहु जैसा दुश्मन मार रहे हैं। सहस बाहु कौन था? जिसने परशुराम जी के पिताजी का अपमान करके उनको मार दिया था, हत्या कर दी थी, तो उसको वैसा दुश्मन मान रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम तो रिपु मोरा। तो परशुराम जी राम से कह रहे हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। और कैसा दुश्मन है? सहस बाहु जैसा दुश्मन है। पांचवी लाइन,
सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारो जही सब राजा। मतलब क्या है इसका? परशुराम जी बोल रहे हैं। वो परशुराम जी कहते हैं कि उसे सभा से अलग कर दो, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार दूंगा। मतलब ये कि जिस ने शिव धनुष को तोड़ा है उसको एक तरफ करो, और सभा में मौजूद जितने भी लोग हैं वो एक तरफ हो जाए, मुझे देखना है कि वो कौन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबको मार दूंगा। मतलब धमकी दे रहे हैं परशुराम जी, धमकी देने की। अगर उसको किनारे नहीं किया, उसको बचाने की कोशिश की, तो मैं सबको मार दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो क्या दिखाता है ये कि उनका क्रोध, ये उनका क्रोध दिख रहा है, बहुत भयंकर गुस्से में है वो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में कह दे, अगर गलती करने वाला सामने नहीं आया तो सबको सजा मिलेगी, सबको सजा दूंगा। ठीक है, मतलब एक के चक्कर में सब पीटो मत, एक को जिसने गलती की है उसको सामने लाओ, नहीं तो मैं सबको मारूंगा अगर नहीं सामने लाए तो। समझ में आया? छठी बात, मुनि मुस्काने लखनऊ मुस्काने, बोले परसु धरही अभिमाने। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे ये है कि लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ठीक है, मनी मन मतलब हल्का सा मुस्कान नहीं होती है थोड़ा सा, कि ऐसा बड़ी बड़ी परशुराम जी गुस्से में सबको बोल रहे हैं, सबको चीर दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, सामने लाओ। तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, और वे परशुराम को के जो है गुस्से को देखकर हंसी में जवाब दे रहे हैं। ठीक, देखिए पढ़ के समझ में आएगा। मुनि मुस्काने लखनऊ मुस्काने, बोले परसु धरही अभिमाने। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और वे परशुराम के गुस्से को देखकर हंसी में जवाब दे रहे थे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी निडर थे, डरपोक नहीं थे। उन्हें पता था कि राम जी जो है सब संभाल लेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी विषम परिस्थिति हो जाए, वो संभाल लेंगे। इसलिए निडर होके बोल रहे हैं, मतलब हंस रहे थे वो सभा में खड़े होके। सातवीं बात, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस्क ही गोसाई। इसका मतलब क्या है? अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं। ठीक, लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को चिढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा कहे कि अरे ऐसी चीज तो हम रोज तोड़ देते थे, मतलब इस भाव में बोल रहे हैं कि ऐसा जो धनुष है ना, तो ये ऐसे धनुष हम रोज तोड़ते हैं। ठीक, ज्यादा भूल मत दीजिए। इस मूड में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। आठवीं पंक्ति क्या है? एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। ठीक, इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी पूछते हैं। अब लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। ठीक है, लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं परशुराम जी से कि अरे भाई आप बताइए, आपको इतना लगाव क्यों है इस धनुष से। मतलब क्या, वे परशुराम के क्रोध का मजाक उड़ा रहे हैं, परशुराम जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब गुस्से में परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी उनके गुस्से का मजाक उड़ा रहे हैं। नौवीं लाइन आ रही है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। अब परशुराम जी बोल रहे हैं। ठीक है, परशुराम जी कह रहे हैं अरे राजकुमार, तुम मौत के वश में होकर ऐसी बात कह रहे हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वे लक्ष्मण जी को धमकी दे रहे हैं। ठीक है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकी दे रहे हैं। ठीक, दसवीं बात, दसवीं लाइन क्या है? धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। क्या क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि परशुराम जी बोलते हैं यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है जिसे पूरी दुनिया जानती है। समझ में आया? धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। यह कोई साधारण धनुष नहीं है, यह भगवान शिव का धनुष है और जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये मतलब है इसका। तो इस पूरे प्रसंग की विशेषता क्या है? ये जो हमने अभी इतना पढ़ा, अभी और भी है। तो इस पूरे प्रसंग का क्या विशेषता है? ये विशेषता है, देखिए विशेषता क्या है इसमें? वीर रस, व्यंग शैली, क्रोध और विनम्रता देखी जाएगी। ठीक है, वीर रस क्या? लक्ष्मण की निडरता, व्यंग शैली मजाक और तंज, क्रोध परशुराम जी का गुस्सा, विनम्रता राम जी की शांति। ठीक, देखिए तो हमें इससे सीख क्या मिलती है कि गुस्से में धैर्य रखना चाहिए, विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है, मजाक कभी कभी स्थिति को और भड़का सकता है, बहादुरी का मतलब बिना डरे सच बोलना भी है। तो सरल सार इसका ये है कि मतलब एक समरी है इस प्रसंग में क्या है? परशुराम जी शिव धनुष टूटने पर गुस्सा है,
लक्ष्मण व्यंग में जवाब दे रहे हैं, राम जी शांत रहते हैं और संवाद में वीरता और हास्य दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसे एक कहानी की तरह समझ लेते हैं। ये जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक कहानी की तरह समझते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय पहले मिथिला नगरी में एक राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा। ठीक है, मिथिला जनक ने मिथिला नगरी में राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रखा। शर्त यह थी कि जो व्यक्ति भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब समझते हैं? वो जो अब जब धनुष खींचते हैं तो वो जो रस्सी होती है दोनों सिरों पे बंधी होती है, तो दोनों सिरों पे बंधी हुई नहीं थी, एक सिरे पे बंधी हुई थी। तो प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब ये है कि उस रस्सी को दूसरे सिरे पे बांधना था धनुष के। ठीक है, तो उसी को बोला जा रहा है प्रत्यंचा चढ़ा देगा। ठीक है, तो विशाल धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ठीक है, मतलब जिस माई के लाल में दम है वो शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दे और मेरी बेटी सीता से स्वयंवर करा दे। ठीक, ये था। तो देश विदेश के बड़े बड़े राजा आए, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं पाया, मतलब उठा भी नहीं पाए। ये हालत हो गई थी। रस्सी तो छोड़िए चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाने तो बहुत दूर की बात है, पहले उसको हिला ले वही बहुत बड़ी बात है, उठा भी नहीं पाए। सभा में पूरी शांति छा गई थी, सन्नाटा छाया हुआ था। तभी गुरु विश्वामित्र ने राम जी से कहा। राम जी के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। उन्होंने उनसे कहा, राम तुम प्रयास करो। तो राम जी धीरे से आगे बढ़ गए कि चले भाई उठा ही देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया, उन वह उनके हाथों में ही टूट गया। ठीक है, बहुत सारे राजा हिला भी नहीं पाए। राम जी ने जैसे ही उसको हल्का सा उठाया, उनके हाथ में ही टूट गया धनुष, धड़ाम से। पूरी सभा चौंक गई। सब लोग आश्चर्य से राम जी को देखने लगे और सीता जी बहुत खुश हो गई। कोने से ही, कोने में खड़ी थी सीता जी, दूर से ही देख के वो प्रसन्न हो गई, मतलब बहुत उनको खुशी हुआ। लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना हुई। ठीक, इसी बीच एक बड़ी घटना हुई। परशुराम परशुराम जी का आगमन हो गया। ठीक है, परशुराम जी आ गए। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी को जब पता चला कि शिव जी का धनुष टूट गया, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। हाथ में फरसा लेकर वे तेजी से सभा में पहुंच गए और उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी। उन्होंने गुस्से में कहा, किसने शिव जी का धनुष तोड़ा? सब सभा में एकदम डर फैल गया कि अरे परशुराम जी आगे फरसा लेकर आ गए। ठीक, और कई राजा सिर झुकाकर बैठे हुए हैं, लेकिन राम जी शांति से खड़े रहे। लक्ष्मण जी की मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत वीर और निडर थे। उन्होंने देखा कि परशुराम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण हल्का मुस्कुराए और बोले, मुनि जी, जिसने धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई सेवक ही होगा। यह सुनकर परशुराम का गुस्सा और बढ़ गया। उन्हें लगा कि लक्ष्मण उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तकरार और बढ़ने लगी। ठीक है, तो परशुराम बोले, अगर सामने वाला मेरा सम्मान करेगा तो ठीक है, वरना युद्ध होगा। लेकिन लक्ष्मण जी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो बोले, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया। सभा में कुछ लोग डर गए, कुछ लोग लक्ष्मण जी की बहादुरी देखकर चकित थे। राम जी शांति से बैठ खड़े हुए देख रहे थे सब। ठीक है, जब विवाद बढ़ने लगा तब राम जी ने बहुत विनम्रता से बात की। उन्होंने सम्मान पूर्वक कहा, मुनिवर, यदि कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। राम जी की विनम्रता देखकर परशुराम शांत होने लगे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह जानकर परशुराम का क्रोध जो है समाप्त हो गया और उन्होंने राम जी को आशीर्वाद दिया। ठीक है, कहानी से सीख बहुत अच्छी मिलती है, आपको पता है। तो राम जी ने शिव धनुष तोड़ा। परशुराम गुस्सा गुस्से में सभा में आए। लक्ष्मण ने व्यंग में जवाब दिए, विवाद बढ़ गया और राम जी ने शांति और विनम्रता से स्थिति संभाली। और अंत में परशुराम शांत होकर राम को पहचान गए। समझ में आया? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरी लाइन। ये हम पढ़ लिए, अब हम ये पढ़ेंगे। एक एक लाइन का मतलब समझना है हमें, ताकि एग्जाम में आ जाए ना तो एकदम मरोड़ दीजिए। आप में भी वीर रस आ जाए एकदम कि ओ माय गॉड, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। ठीक है, ये भाव होना चाहिए मन में, और वो भाव आ भी जाएगा तो घबराने वाली बात तो है ही नहीं। घबराना किसको है? जो एग्जामिनर है उसको घबराना है, हमें नहीं। हम तो कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर एक एक लाइन भी पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, दिमाग में याद हो जाएगा। लखन कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तुवत टूट रघुपति
रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ तेने सुने ही सुबाहु न मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ ध्यान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिकुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज भेद निहारा, परतु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब इसका एक एक लाइन मतलब का समझेंगे। तो इस भाग में क्या हो रहा है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच तीखी बातचीत हो रही है। ठीक है, मीठी नहीं, तीखी। लक्ष्मण जी व्यंग और मजाक में जवाब दे रहे हैं, जबकि परशुराम जी गुस्से में है। ठीक है, पहली लाइन आ रही है, लखन कहा हरि हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हे मुनि, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कोई विशेष धनुष नहीं है, ये एकदम साधारण धनुष है, इसलिए पट से टूट गया। राम जी ने तो बस हल्का सा छुआ ही, पटक से टूट गया। ठीक। तो इसमें क्या है, छिपा हुआ व्यंग है, लक्ष्मण मजाक कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों। लक्ष्मण मजाक में गुस्सा, मजाक कर रहे हैं कि इतना गुस्सा क्यों, ये भी एक साधारण धनुष ही तो है। मतलब कोई ऐसा बोले ना, यार इतना क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो भाई, ये हल्का सा धनुष ही तो था, छोड़ा था, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, जस्ट चिल, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई, अरे कोई कहे ना कि अरे कप ही तो टूटा है भाई, जैसे मान लो कोई कप टूट गया, गिर के टूट गया, तो कोई बोले कि कप तो कप ही होता है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं। हो सकता है वो कप किसी के लिए बहुत विशेष हो, लेकिन आपको जब नॉर्मल लग रहा है, तो वही स्थिति यहाँ पे भी है। तो धनुष क्या है, परशुराम जी के लिए बहुत विशेष था, क्योंकि परशुराम जी महादेव के भक्त थे, और टूट गया है। तो राम लक्ष्मण जी कह रहे हैं धनुष ही तो है भाई साहब, इतना क्यों छटपटा रहे हैं आप, व्यंग कर रहे हैं। दूसरी लाइन, का छति लाबू जून धनु तोरे, दिखा राम नयन के भोरे। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि पुराना धनुष टूट जाने से क्या नुकसान हो गया है, क्या नुकसान हो गया, और राम जी ने तो उसे सिर्फ देखा ही था कि वो टूट गया। मतलब कि वो कह रहे हैं कि धनुष बहुत पुराना था इसलिए टूट गया। उदाहरण के लिए जैसे कोई पुरानी कुर्सी बैठते ही टूट गया है, और कोई बोले इसमें बैठने वाली की क्या गलती है भाई। ठीक है, तो वही लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोल रहे हैं कि राम जी ने तो वो देखा ही भरता कि धनुष से टूट गया, और धनुष तो बहुत पुराना था इसलिए टूट गया। का छति लाभु जून धनु तोरे, दिखा राम नयन के भोरे। समझ में आया। अब तीसरी लाइन, छुवत टूट रघुपति रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। तो लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम जी ने सिर्फ हाथ लगाया और धनुष टूट गया है, इसमें उनकी क्या गलती है, आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीख ये है कि कभी कभी लोग जो है छोटी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि राम जी ने तो बस हाथ ही लगाया कि धनुष टूट गया, तो इसमें उनकी गलती क्या है, और आप फालतू में बिना कारण इतना तमतमाए हुए हैं। जस्ट चिल। लक्ष्मण जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जस्ट चिल, मतलब थोड़ा ठंडा रहे, ठंडे हो जाइए, फालतू में गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसों की ओरा, रे सट सुनही सुभाव न मोरा। तो मतलब क्या है, क्या मतलब ये है, ये सुनकर परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, लगता है तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि वो लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जितना व्यंग कर रहे हैं कब से, ठीक है कि चिल रहो, ठंडा रखो, इतना क्या गुस्सा कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी अपने फरसे की तरफ परशुराम अपने फरसे की तरफ देख के बोले, अरे मूर्ख, तुझे लगता है मेरा स्वभाव नहीं जान, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मतलब भूल दे रहे हो उसको, डरा रहे हैं लक्ष्मण जी को कि अरे बोलेगा तू, छोड़ेंगे नहीं तुझे। मतलब यही है कि मतलब वो लक्ष्मण को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई गुस्से में अपना डंडा दिखा कर कहे तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, कहते हैं ना ऐसे गुस्से में बहुत लोग आपस में बोलते हैं तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, दिखा दूंगा दिखा दूंगा। तो परशुराम जी भी वैसे ही भड़क रहे हैं कि तू जानता नहीं है मूर्ख मैं कौन हूँ, उसी भावना से ये भी बोल रहे हैं। पांचवी बात, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जान ही मोही। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि परशुराम जी कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। ठीक है, तुम अभी बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हें अभी मार नहीं रहा, लेकिन तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये है, परशुराम जी ये कहना चाहते हैं कि मेरी शक्ति को कम मत समझो बच्चे, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझसे में आ गया तो तोड़ फोड़ डालूंगा, कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। मतलब आप लोगों में बोलते होंगे ना
कि हल्के में ले रहा है मुझे। तो यहाँ पे परशुराम जी का भी भाव वही है कि मेरी शक्ति को कम मत समझो, हल्के में मत लो मुझे। छठी बात, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, इसका मतलब क्या है? परशुराम जी वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रियों का शत्रु हूँ। ठीक है, क्षत्रिय कुल द्रोही क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्यायी राजाओं के खिलाफ युद्ध किया था और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। क्षत्रिय कुल द्रोही, जितने भी राजा थे वो क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन अन्यायी थे। ठीक, तो परशुराम जी अन्याय के खिलाफ बोलते थे, तो उन्होंने ऐसे राजाओं को जो अन्यायी थे और क्षत्रिय कुल के थे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे अपने फरसे से। सातवीं बात, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं विपुल बार महिदेव दीनी। इसका मतलब क्या है? अब परशुराम जी क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी ताकत से धरती को कई बार राजाओं से खाली कर दिया है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मतलब ये कि परशुराम जी अपनी शक्ति और वीरता के बारे में बता रहे हैं कि देखो मैं कितना बाहुबल हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझसे डरो, नहीं तो तुमको तुम्हारा हालत भी वही होगा। लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई कहे कि मैं बड़े बड़े लोगों को हरा दिया है, ऐसे लोग होते होंगे ना कि तू मेरे सामने है ही क्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फूल दे रहे हैं, फूल देना समझ रहे हैं, डरा रहे हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोक मही कुमारा। अब परशुराम जी क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि इस फरसे को देखो, इसी से मैंने सहस्त्र बाहु जैसे शक्तिशाली राजा की भुजाएं काट दी थी। तो सहस्त्र बाहु राजा के बारे में बता चुका हूँ कौन है, बहुत शक्तिशाली घमंडी राजा था जिसने परशुराम जी के पिताजी का अपमान किया था, उनकी हत्या की थी, तो उन्हीं को टुकड़े टुकड़े कर दिया था परशुराम जी ने। नौवीं बात, माँ तो पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोरा। अब परशुराम जी लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हे राजकुमार, ऐसा मत करो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता में दुखी हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ परशुराम जी इनडायरेक्टली जो है धमकी दे रहे हैं लक्ष्मण जी को। मतलब लक्ष्मण जी को ऐसे नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट कि तुमको जान से मार दूंगा, वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हालत मत करो कि तुम्हारे माता पिता को चिंता हो जाए तुम्हारी। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण जी को छोड़ेंगे नहीं, इस मोड में है। कौन? परशुराम जी। तो इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं। 10वीं बार, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा। इसका मतलब क्या है? अब परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भ के बच्चे तक को नष्ट कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई गर्भवती महिला है, अब उसके गर्भ में कोई नवजात शिशु है, और ये बात बोल रहे हैं कि मेरा पर्चा इतना खतरनाक है, इसका प्रभाव इतना भयानक है कि मैं बाहर कोई किसी पे हमला करूँ ना, और उसके आसपास कोई महिला खड़ी हो जो गर्भवती है, उसके अंदर का बच्चा नष्ट हो जाएगा। इतने खतरनाक, मतलब भूल दे रहे हैं, भयानक भयानक। तो क्या दिखाता है ये दिखा रहा है कि वो कितने शक्तिशाली और क्रोधी व्यक्ति है। ठीक है, तो परशुराम जी अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं कि अपने बारे में शक्तिशाली कितने हैं, मेरे फरसे की ताकत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। लक्ष्मण को हुल दे रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले पूरा पढ़ेंगे फिर एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, शहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देखि मरी जाही। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापु अपकीरत हारे, मारतहु पाप परहे तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु बस मणि बोले गिरा गंभीर। एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बहस और तेज हो जाती है, और बहुत तेज मतलब बहस इनकी और बढ़ गई। तो लक्ष्मण जी मजाक और व्यंग में बात करे जा रहे हैं और परशुराम जी को और गुस्सा आ रहा है। पहली लाइन, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अब इसमें क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी हंसते हुए धीरे और मीठे आवाज में बोल रहे हैं, वाह मुनि जी, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छिपा हुआ व्यंग है। लक्ष्मण जी बाहर से सम्मान दिखा रहे हैं लेकिन अंदर तो मजाक कर रहे हैं। जैसे कोई हंसकर बोले ना, वाह आप तो बहुत बड़े हीरो निकले।
लेकिन मन में कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वाह मुनि जी, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी और मुनीस भट्ट मानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए और धीरे धीरे और मीठे आवाज में बोल रहे हैं कि वाह मुनि जी, आप तो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। दूसरी लाइन, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, जैसे फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। ठीक है, मतलब आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, आप ऐसा लग रहा है कि आप फूक मार के पहाड़ उड़ा देंगे। तो मतलब ये है कि वे कह रहे हैं कि सिर्फ हथियार दिखाने से कोई डरता नहीं है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हथियार दिखाने से कोई डरता उड़ता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बार बार अपनी ताकत दिखाकर डराने की कोशिश करे, ठीक है, ठीक ठीक वैसा ही तो ताकत, हथियार दिखाने से कोई नहीं डरता है। लड़ने का शौक है तो आइए लड़िए, पहले फिर देखा जाएगा। वो इस मूड में बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। तीसरी लाइन, कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को न जाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ कोई कमजोर कुम्हड़े यानी कद्दू जैसा नहीं है। कद्दू मतलब कमजोर, कद्दू जैसा नहीं है जो आपकी उंगली देखकर ही डर जाए। मतलब वो क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, परशुराम जी को बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि देखिए, हम डरने वरने वालों में से मैं हूं नहीं। आप जितना भी उंगली दिखाइए, फरसा दिखाइए, आई एम निडर, मैं डरपोक नहीं हूँ, जो होगा देख लूंगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे कोई बोले कि हम इतने कमजोर नहीं है कि सिर्फ धमकी से डर जाए, तो आप अपनी धमकी अपने पास रखो। ठीक। चौथी बात, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? आपका फरसा, धनुष और बाण देखकर देखकर ही मैंने थोड़ा घमंड में कुछ बातें कह दी। मतलब ये बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि जो आपका फरसा है, धनुष से बाढ़ देखकर ही मैंने कुछ बातें घमंड में आपको कुछ कह दिया है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो मजाक में बोल रहे हैं कि आपके हथियार देखकर मुझे भी जोश आ गया, आपके हथियार देखकर मुझे भी जोश आ गया, इसलिए मैंने घमंड में कुछ बातें कह दी। पांचवी बात, भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर और आपका जनेऊ देखकर आपको, आपके गुस्से को सह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ इसलिए शांत हूँ। समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं? कि अभी तक आपको सम्मान कर रहा हूँ इसीलिए रुका हुआ हूँ, अगर सम्मान नहीं करता ना तो अभी तक आपको देख लेता मैं। मतलब हो चुका होता, युद्ध हो चुका होता है। इस मूड में बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण समझकर और आपका जनेऊ देखकर आपके गुस्से को सह रहा हूँ, मतलब मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ इसलिए शांत हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, मतलब इसमें सीख ये है कि बड़ों और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये है कि मैं बड़ों और ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपको सह रहा हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहुरिस रोकी। ठीक, इसीलिए मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपका जनेऊ देखकर गुस्से को सह रहा हूँ। छठी लाइन, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब इनसे हम युद्ध नहीं करते, इनका हम सम्मान करते हैं। देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, भगवान के भक्त हो गए, गाय हो गई, इनमें हम अपने, हमारे कुल में ये है कि हम इन पर वीरता नहीं दिखाते, अपनी ताकत नहीं दिखाते। मतलब क्या है कि रघुकुल की परंपरा है, रघुकुल की परंपरा थी कि इनका सम्मान किया जाता था। रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पल पर वचन न जाए, ये बोलते हैं। वो रघुकुल की परंपरा थी, यानी राम जी के जिस वंशज से थे उनकी परंपरा थी। तो देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों को और गाय पर वो हमला नहीं करते थे, ताकत नहीं दिखाते थे। सातवीं बात, बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ पांव पर ये तुम्हारे। अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, यदि हम इन्हें मारे तो पाप लगेगा और बदनामी होगी, इसलिए अगर आप हमें मारेंगे भी तब भी हम आपके चरण छुएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रघुकुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मणों को हमला नहीं करते। यदि आप हमें, तो लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं अगर हमको आप मारेंगे, मतलब हम इन्हें, अगर हम आपको मार देंगे तो हमें पाप लगेगा और हमारी बदनामी हो जाएगी। ठीक, इसलिए अगर आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरण छुएंगे। तो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? विनम्रता और व्यंग दोनों एक साथ चल रहा है। मतलब ये है कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं आप ब्राह्मण है इसलिए बच गए हैं। समझ में आ रहा है कि आप ब्राह्मण है इसलिए बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे कुल में, रघुकुल में, इन पर हमला नहीं किया जाता है, मारा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये क्या है?
व्यंग है उनके ऊपर कि हमारे रघुकुल में ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता, अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो अभी तक सल्टा दिए गए होते, मार दिए गए होते। ठीक, तो विनम्रता और व्यंग दोनों साथ मार रहे हैं लक्ष्मण जी, विनम्रता और व्यंग दोनों एक साथ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप कोई ये बोले कि आप बड़े हैं इसीलिए हम जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वैसा है कि हम हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता है, अगर आप बड़े नहीं होते तो अभी जवाब दे दिया गया होता। तो सम्मान भी दिखाया जा रहा है और व्यंग भी किया जा रहा है। 8वीं बात, कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अब लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आपके शब्द ही करोड़ों वज्र जैसे कठोर है, किसी फिर धनुष बाण और फरसा रखने की जरूरत क्या है? अब फिर व्यंग कर रहे हैं आप। ठीक, कि मतलब आपकी बातें इतनी कड़वी है, ठीक है, इतने कठोर वज्र की मतलब वो हथियार जैसे हैं कि आपको धनुष बाण और फरसा रखने की जरूरत क्या है, आप अपनी जुबान ही चलाइए, ये बोल रहे हैं परशुराम जी को। तो व्यंग कहाँ है यहाँ पे? आपकी बातें इतनी खतरनाक है कि हथियार की जरूरत ही नहीं है, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बहुत डांटता हो और दूसरा मजाक में बोले, आपकी आवाज ही काफी है। ठीक है। 9वीं बात, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। तो मतलब क्या है कि लक्ष्मण जी यहाँ ऊपर से विनम्रता दिखा रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ सुना डाला परशुराम जी को और ऊपर से विनम्र बन रहे हैं, ऊपर ऊपर से विनम्र बन रहे हैं, मतलब पूरे मन से नहीं, ऊपर ऊपर से विनम्र बन रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। 10वीं लाइन, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर गभीर। इसका मतलब क्या है? यह सुनकर भृगुवंशी परशुराम गुस्से में गंभीर आवाज में बोले। तो ये क्या दिखाता है? लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम का गुस्सा और बढ़ गया और भयानक तरीके से गुस्सा हो गया। ठीक है। तो इसका समरी क्या है कि लक्ष्मण परशुराम के गुस्से का मजाक उड़ाते रहे, वे कहते थे कि वे डरने वाले नहीं है, फिर भी वे ब्राह्मण होने के कारण उनका सम्मान करते हैं। परशुराम का क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। ठीक, तो इतना ही था, इसके आगे और भी प्रसंग है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि दिया नहीं है। गिरा गंभीर, इसके बाद अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो आपको इतना ही पढ़ना था। आपको लगेगा कि और बताओ आगे और बताओ, लेकिन आपको और बताने के चक्कर में आप 9th क्लास में आपका छूट जाएगा मामला। 9th क्लास जितना दिया उतना पढ़िए और आगे बढ़िए। और बाकी आपको जानने का बहुत ज्यादा शौक हो तो रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिए। रामचरितमानस का तो पता चल गया कौन से कांड से उठाया गया है। ठीक, तो बाल कांड उठाइए रामचरितमानस का, पूरा जान लीजिए कहानी। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने पूरा तुलसीदास जी के बारे में देखा। हमने रामचरितमानस में बालकांड में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो देखा है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में ये यहाँ से पूछ सकता है, ये मतलब ऐसा कुछ लाइन दे देगा और इसका अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है इसके लिए। जब तक आपको अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए इसका उच्चारण भी जरूरी है। उच्चारण मतलब क्या? बोल बोल के पढ़िए ताकि ये याद हो। यानी याद होगा तो जब एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लाइन आएगा तो देख के आपका दिमाग उसको पहचान लेगा। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि पढ़िए भी और समझिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अब इसी का हम प्रैक्टिस करेंगे अगले क्लास में ताकि आप बोर्ड एग्जाम में मजबूती से परफॉर्म करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।